हाँ, मैं दानिश से मिलती थी। पुलिस के सामने टूट गई ज्योति, कबूल लिया सब कुछ, सामने आया जासूसी का सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। कथित पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इस दौरान ज्योति ने पुलिस को कई अहम बातें बताई हैं। सूत्रों के मुताबिक ज्योति ने यह कबूल कर लिया है कि वह पाकिस्तान के रहने वाले दानिश के साथ नियमित संपर्क में थी। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के साथ संबंध होने की बात भी कबूल की है और कहा है कि वह नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी दानिश के साथ नियमित संपर्क में थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ज्योति ने कहा कि वह पहली बार दानिश उर्फ एहसार डार के संपर्क में 2023 में आई थी, जब वह पाकिस्तान जाने के लिए वीजा के लिए उच्चायोग गई थी। ट्रैवल विद जो नाम से यूट्यूब चलाने वाली ज्योति के इस प्लेटफॉर्म पर करीब 4 लाख सब्सक्राइबर हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान ज्योति ने बताया, 2023 में मैं पाकिस्तान जाने के लिए वीजा के बारे में पूछताछ करने के लिए दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग गई थी। 33 वर्षीय ज्योति ने यह भी बताया कि पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात दानिश के संपर्क अली हसन से हुई, जिसने उसके ठहरने और यात्रा की व्यवस्था की। सूत्रों ने यह भी बताया कि ज्योति ने यह भी खुलासा किया है कि अली हसन ने उसे 2 व्यक्तियों से मिलवाया, जिनके बारे में जाना जाता है कि वे पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी हैं, शाकिर और राणा शाहबाज। उसने कथित तौर पर पूछताछ करने वालों को बताया कि उसने शक से बचने के लिए अपने फोन पर शाकिर का नाम जट रंधावा के नाम से सेव कर रखा था। भारत लौटने के बाद उसने व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से संपर्क बनाए रखा था। बता दें कि ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। हालांकि अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है। और वहीं आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का केरल कनेक्शन भी सामने आया है, जो कि अब जांच एजेंसी के रडार पर आ गया है। गिरफ्तार कथित पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा से जैसे जैसे पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, साजिश की गहरी जड़ें और ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में ज्योति मल्होत्रा का केरल कनेक्शन सामने आया है। दरअसल गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले ही ज्योति मल्होत्रा केरल घूमने गई थी। ज्योति की केरल यात्रा अब जांच एजेंसियों के सवालों के घेरे में है। बता दें कि कुछ महीने पहले ही नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कोच्चि और विशाखापट्टनम नौसेना बेस की जासूसी के आरोप में अभिलाषा पीए को केरल के कोच्चि से गिरफ्तार किया था। उसके साथ 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के मुताबिक कुछ महीने पहले गिरफ्तार हुए तीनों आरोपी एक बड़े जासूसी रैकेट का हिस्सा थे, जो भारतीय पोर्ट विशाखापट्टनम और कोच्चि की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी पहुंचाते थे। एनआईए के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की शह पर यह पूरा जासूसी का रैकेट चल रहा था। केरल के अभिषेक पीए की गिरफ्तारी के बाद ज्योति की केरल यात्रा जांच एजेंसी के शक के दायरे में है और इस बाबत पुलिस ने ज्योति से पूछताछ की है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग ने ज्योति से सवाल किया कि वह केरल में किन किन जगहों पर गई थी और कौन कौन से लोगों से मिली थी। दरअसल नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी विशाखापट्टनम जासूसी कांड की जांच कर रही है और इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साल 2021 में आंध्र प्रदेश पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया था, जिसके बाद 2023 से नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को विशाखापट्टनम जासूसी कांड और ज्योति मल्होत्रा केस में इन बिंदुओं पर समानता मिली है। दोनों ही केस में आरोपियों का सीधा तौर पर इसी के संपर्क रहने का आरोप है। सोशल मीडिया के जरिए भारत की संवेदनशील जगहों की जानकारी इन दोनों ही केस में पहुंचाई जा रही थी। ज्योति मल्होत्रा के केस में अभी तक उत्तर भारत के राज्यों की संवेदनशील जानकारी पहुंचाने की बात भी सामने आ चुकी है, जबकि विशाखापट्टनम जासूसी कांड में आंध्र प्रदेश और केरल की नौसेना बेस की जानकारी पहुंचाने की बात भी सामने आई है। ऐसे में जांच एजेंसी को शक है कि कहीं ज्योति केरल से भी इसी तरीके से जानकारी तो नहीं इकट्ठा कर ले गई। इसके अलावा एक और सवाल यह भी है कि विशाखापट्टनम जासूसी कांड में गिरफ्तार किए गए लोग जिन पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में थे, क्या ज्योति भी उन्हीं के संपर्क में है, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।